पता है, देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, इसको आदत सी होगी बच्चों को शौक देने की। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो, एनटीए ने पता नहीं एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है, या कह सकते हो कि डीयू ने, एनटीए डीयू दोनों ने मिलके। बिकॉज अगर हम बात करें, एनटीए ये कहता है कि आप जो मर्जी डोमेन के एग्जाम देकर आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कॉमर्स विद मैथ से, फॉर एग्जाम्पल अब केमिस्ट्री नहीं पढ़ी मैंने, मैं कॉमर्स में मैथ्स का बच्चा हूं, मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो एनटीए कहते हैं कि आप केमिस्ट्री का एग्जाम देकर आ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एनटीए कहते हैं कि अगर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो मैं फिजिक्स का पेपर देकर आ सकता हूँ, मैं ज्योग्राफी का पेपर देकर आ सकता हूँ। बट वही टीयू एक तरफ कहता है कि भाई जो आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा है, आपको उसी का एग्जाम देकर आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं ज्योग्राफी का पेपर देकर आता भी हूँ और मैं कॉमर्स और मैथ्स का बच्चा हूँ, तो अगर मैं ज्योग्राफी में मार्क्स भी बहुत अच्छे ले आया, पूरे नंबर ले आया, पर जब मैं डीयू के अंदर जाऊंगा तो डीयू की जब सब्जेक्ट मैपिंग होगी तो वो मुझे रिजेक्ट कर देगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे मेरी एक बहुत अच्छी एडवाइस आपके लिए यही रहेगी कि आप लोगों ने जो क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा है, उसी को अपना डोमेन चूज करना है भाई। बिकॉज इन एक दो महीनों में आप कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे अलग सा कुछ पढ़ के। तो पहला तो काम ये करना। दूसरा, अभी कोई बच्चा फॉर्म ना भरे, प्लीज फॉर्म मत भरो, फॉर्म कहीं भाग नहीं रहे। फॉर्म आपके पोर्टल पे रहेंगे। अभी है ना, डेट भी आपकी एक्सटेंड हो जाएगी, खाली में फॉर्म गलत भर दोगे तो आपका पूरा एक साल वेस्ट हो जाएगा। तो अभी कोई बच्चा फॉर्म ना भरे, इसीलिए अभी तक हमने कोई फॉर्म फिलअप की वीडियो नहीं बनाई है। बहुत सारी वीडियोस आपको दिख रही होगी भरने की, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अभी फॉर्म मत भरो। बिकॉज अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होनी बाकी है। जैसे क्या चीज़ क्लियर होनी बाकी है? आपका जो डीयू है, डीयू ने बेसिकली अपने जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें ये निकाला कि अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है, बिकॉज अभी सबसे ज़्यादा पैनिक सिचुएशन बीकॉम ऑनर्स जो बच्चे परस्यू करने वाले हैं, जिनका ये मन है कि बीकॉम ऑनर्स करने का, उनके बीच लेकर हुई है प्रॉब्लम। बीकॉम ऑनर्स के लिए अभी तक पता है क्या सीन था? अभी तक ये सीन था कि आप एक लैंग्वेज दे दो, ठीक है, उसके बाद अकाउंट्स या मैथ्स में से एक चूज करना होता था, और बाकी आपके कोई भी दो डोमेन के सब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? अभी तक ऐसा सीन था आपका। लेकिन अब आपका डीयू ये कहता है, डीयू ने जो अपना नोटिफिकेशन निकाला उसमें उसने साफ साफ बोला कि आपको कोई भी एक लैंग्वेज लेनी है, उसके बाद आपको मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स में से एक चूज करना है, एंड आपको कोई भी दो अपने डोमेन, लिस्ट बी का मतलब डोमेन वाले सब्जेक्ट, जैसे अकाउंट्स दे दो या बिजनेस दे दो या इको दे दो, राइट, ये चूज करना है। अब दिक्कत ये हो रही है, हम मान लेते चलो इनकी बात ये ठीक है, लेकिन अगर आप ऊपर वाली लाइन को पढ़ोगे ना, मुझे जहां तक लगता है कि इनका ये टाइपिंग एरर है। हो सकता है गलती से ये नोटिफिकेशन में जो और कॉम्बिनेशन टू था वो लिखना भूल गए हो। बिकॉज यहाँ पे इन्होंने देखो ऊपर क्या लिखा है, इसको पढ़ो ध्यान से पढ़ना। फिर इतनी तो अंग्रेजी आप सबको भी आती ही होगी, है ना? अगर मेरी अंग्रेजी भी ठीक है तो इस लाइन का जो मैं मतलब बताने वाला वही हो सकता है। Candidates must appear in CUT in any of the following subject combination. Now, इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस का मतलब प्लूरल नाउन है, राइट? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो। भाई मेरी बात सुनो, चूज तो तब करोगे जब आपके सामने अलग अलग कॉम्बिनेशन होगी, अलग अलग चीजें होगी। आपको चीज ही एक दे दी तो चूज करने का मतलब ही क्या बन गया? मतलब यहाँ पे मुझे लगता है कि और करके कॉम्बिनेशन टू भी होना चाहिए था, जहाँ पे ये अकाउंट्स या मैथ्स देता, या एक जगह जीटी देता, राइट? तो इस तरीके से यहाँ पे इसको कॉम्बिनेशन टू भी दिया होना चाहिए था। मुझे लगता है कि कहीं पे कहीं टाइपिंग एरर है। बहुत जल्दी हम देख सकते हैं कि इस एरर को सुधारा जाए डीयू की तरफ से। हमने ही मेल डाली है, सब टीचर्स ने मेल डाली है इसके रिगार्डिंग। सो बहुत जल्दी इसके ऊपर हमें पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिल सकता है। बिकॉज अगर हम ऊपर बात करें, देखो ऊपर भी ये सेम लाइन लिखी है, कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन सीयूटी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन दे रखे हैं कि इनमें से कोई एक चूज कर लो। भाई एटलीस्ट हमें दो तो सही कॉम्बिनेशन में से एक चूज करने के लिए। वही अगर बीकॉम की, देखो बीकॉम एकदम परफेक्ट है। अगर मैं बात करूँ देखो बीकॉम की, तो देखो यार ये है अपना बीकॉम। बीकॉम के लिए बोला गया कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन सीयूटी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, जहाँ पे आपको फर्स्ट कॉम्बिनेशन दे रखा है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए एंड एनी थ्री लैंग्वेजेस फ्रॉम लिस्ट बी, है ना, एंड एनी थ्री सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी, तीन डोमेन और एक लैंग्वेज, ठीक है। और सेकंड जो आपके सामने यहाँ पे दे रखा है कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, कोई एक लैंग्वेज, कोई एक सब्जेक्ट आपका डोमेन का, प्लस एक जीटी, राइट? तो बीकॉम अपनी जगह एकदम परफेक्ट है, बीकॉम में कोई इशू नहीं, सारे इशू आ रहे हैं बीकॉम ऑनर्स के अंदर।
अब यहाँ पे देखो दो सिचुएशंस क्रिएट हो रही है। दो सिचुएशन क्रिएट ये हो रही है कि हो सकता है कि ड्यू सच्ची में ये चाहता हो कि मैथ्स को इंक्लूड करना बीकॉम ऑनर्स के लिए, बिकॉज अगर आप आज से पहले देखो जब सीयूटी नहीं था तो बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स का होना कंपलसरी था। राइट, तो हो सकता है कि डीओ वो वाला पाथ फॉलो कर रहा हो। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि उसके चांसेस कम ही है, बिकॉज आप अचानक से आगे चीजें चेंज नहीं कर सकते। अब जो बच्चा लगातार आपका अकाउंट्स पढ़ रहा है और उसको ये पता था, उसने देखो टेंथ से 11 में मैथ्स क्यों नहीं ली, बिकॉज उसको पता था कि अगर वो अकाउंट्स लेगा तब भी वो बीकॉम ऑनर्स कर सकता है। तो उसके तो अरमानों में पानी फिर जाएगा। अब एक बच्चा जो कि बेचारा ड्रॉप लेके, जिसके पास अकाउंट्स थी, मैथ्स का बच्चा नहीं है वो, जिसके पास अकाउंट्स थी और वो तैयारी कर रहा था कि ये मैं बीकॉम ऑनर्स करूंगा अच्छे से, तो भाई उसके भी अरमानों में पानी फिर जाएगा। लास्ट मोमेंट में चीज़ें चेंज नहीं कर सकते यार, आपको चीज़ें पहले बतानी चाहिए। तो मुझे जहां तक लगता है कि इसका पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिलेगा। आपका क्या कहना है कि ये जो है एरर, ये क्या सही है या गलत है ना? तो आपको ये लगता है कि मैथ्स इंक्लूड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? भाई देखो, अगर मैं एक रैशनल थिंकिंग लगूँ तो मेरे हिसाब से ये सरासर गलत है। बिकॉज आप लास्ट मोमेंट पे ऐसा नहीं कह सकते, आपको दोनों बच्चों को चांस देना चाहिए। और बिना अकाउंट्स के बीकॉम तो भाई कोई लॉजिक ही नहीं बनता ना, तो अकाउंट्स तो कंपल्स अकाउंट्स से मैथ्स में से कोई एक चूज करा लो। बिकॉज बिना अकाउंट्स के बंदा कैसे करेगा बीकॉम, समझ नहीं आ रहा। राइट, तो इस तरीके से आपको अभी इसका वेट करना पड़ेगा। भाई अभी है ना, कोई बच्चा है ना फॉर्म को फिल ना करे, फॉर्म को अभी फिल करने की जल्दी मत करना, बिकॉज फॉर्म गलत फिल कर लोगे फिर रोते फिरोगे कि सर फॉर्म गलत हो गया, आप क्या करें कैसे करें, करेक्शन विंडो में क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्या करेक्ट कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया फॉर्म अभी फिल मत करो। तो ये बहुत टाइम है, 22 मार्च तक का टाइम है। देखते 10-11 मार्च तक कोई इसके ऊपर अपडेट आते नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरीके से फिर अपना पूरा सब्जेक्ट चूज करने चाहिए। ठीक है, पूरी एक प्रॉपर वीडियो आएगी फॉर्म फिलअप के ऊपर, लेकिन थोड़ा रुक जाओ, अभी इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी। खाली मैं आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दूं फिर बाद में पता लगा नया अपडेट आ गया, तो इसलिए अभी जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम से काम करेंगे, आराम से अपने फॉर्म को फिल करेंगे, बिकॉज ये डेट भी आगे जाके एक्सटेंड होने वाली है। दूसरा, काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे, तो देखो यार, मैंने इनिशिएटिव लिया है कि मैं आपको चैनल के ऊपर जीटी और इंग्लिश, इसका फुल फ्लेज प्रिपरेशन कराऊंगा विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब 0 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। सिंपल आपको करना क्या है, आपकी फीस ही होगी कि आपको इस चैनल को ज्वाइन करना है, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड उसके बाद आपको इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आप सबके लिए कि आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना पड़ेगा। वो क्यों होना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको जब जो भी हमारा टाइम टेबल है कि किस दिन कौन सी क्लास होगी वो शेयर कर दिया जाएगा। दूसरा, जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। उसके बाद जितनी भी आपकी डेली प्रैक्टिस सेट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो इस चीज़ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। वीडियोस कब से आएगी, तो हम प्लान कर रहे हैं कि 20 मार्च के बाद आपको वीडियो देना स्टार्ट कर दिया। राइट, बिकॉज तब तक फिर आपका आई थिंक एक ही अकाउंट्स के ऊपर बच जाएगा, 6 दिन 26 को अकाउंट्स के पेपर है, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा साथ साथ पढ़ भी सकते हो, है ना? सो ये जो कंटेंट होगा भाई एकदम टॉप नॉच कंटेंट होगा, आपके डेली आर्ट्स चलेगी, एडिटोरियल्स की क्लासेस चलेगी, जीटी चलेगा। तो बहुत कुछ प्लान किया गया है, बस आपका सपोर्ट चाहिए, सो दैट इस इनिशिएटिव को हम बहुत बड़ा इनिशिएटिव क्रिएट कर सके। राइट, सो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अभी फॉर्म मत भरना, अभी थोड़ा वेट करो, एंड ये इसके ऊपर बहुत जल्दी आई थिंक कोई ना कोई रिप्लाई आएगा आपका डीयू की तरफ से। तब तक के लिए थोड़ा वेट करो एंड अपनी तैयारी करते रहो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है?